जब मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि भी कबूल है, तो उस वक्त भी ये क्या क्वेश्चन है? जब मेरे माँ बाप को कबूल, जब मौलाना साहब ने आपसे कहा कि क्या आपको कबूल है, तो आपने कहा यार भाई ये क्या सवाल है? हाँ कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे आपको लेके गए? कोई ना कोई बुजुर्ग साथ बैठा होता क्यों? फ्रंट सीट पे। फ्रंट सीट पे बुजुर्ग? जी, और आप कहाँ बैठती हैं? मैं पीछे बैठती। मैं उनको इसलिए साथ लेकर गया कि भी वो इस बात के गवाह रहे किस बात की गवाह रहे हैं? कि इनके कोई बारे गवाह लेके जाता है साथ? देखिए सुहाग रात को, वेडिंग नाइट को, इनका जो घूंघट उठाने वाली रस्म है, जी जी। जैसे ही मैं उजला अरूसी में दाखिल हुआ तो ये मुझे देखकर घबरा गई, शर्मा के सिमट गई। मैं यूं करके कमरे से बाहर निकल गया और जाते हुए मैंने बाहर से कुंडी भी लगाई ताकि कोई और इनको डिस्टर्ब ना करे। नहीं हुई मैं डिस्टर्ब उस टाइम। नहीं, आप डिस्टर्ब, ये मुनासिब नहीं लगता। शादी वाले दिन उनके वाले साहब ने मुझसे कहा क्या? कि बड़े नाजों से पाली है, जिस तरह उन्होंने नाज उठाए वैसे ही मैं नाज उठा रहा हूँ। फिर जिस तरह उन्होंने मैनू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ रुखसत कीता ना, तुसी भी मैनू रुखसत कर दो बस। हंसे नहीं, मुनासिब नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कैंडी बॉक्स। आज मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा है। खातून ने मुझसे रब्ता किया और वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो आना चाहती हैं हमारे शो में अपने शौहर के साथ और कुछ मसाइल डिस्कस करना चाहती हैं। हमारी कोशिश होती है कि सोशल इश्यूज़ को हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जगह देते रहें अपने शो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। जनाब आपका नाम सर? शरीफुद्दीन। अच्छा, और आप? मैं राबिया। राबिया। अच्छा जी, आप दोनों उम्मीद खैरियत से होंगे। आज आप आ गए हैं तो हाँ जी। आप आई थी तो आपने मुझे कहा था कि शो में हमें बुलाएं। जी मैंने रिक्वेस्ट क्या की मसला थी। था जो आपने डिस्कस करना? हाँ सब मसला सबसे बड़ा यही है कि ये पहले तो मैं तारुफ करवा दूं कि ये मेरे शोहर हैं। जाहिर है। हाँ जी। शुक्रिया आप कर रहे हैं। हारून साहब, इन्होंने कितने अच्छे तरीके से मेरा तारुफ करवाया, और कोई अच्छे तरीके से तारुफ करवाए तो उसका शुक्रिया अदा ना किया जाए तो मुनासिब नहीं लगता। जी, ये बात बड़ी अच्छी बात। बहुत अच्छे आदमी लग रहे हैं आप मुझे। हाँ जी। अच्छा, मसला क्या है? एक तो आपने बताया ये आपके हस्बैंड, और क्या मसला है? एक्सक्यूज मी सर, ये मसला कैसा? मसले की तो कोई बात अरे नहीं, मैंने तो जुमला बनाया ना, जुमला बनाया। नहीं सर, इस तरह जुमला नहीं बनाते। देखिए, वो मेरी बीवी और मियाँ बीवी का एक पाकीज़ा रिश्ता होता है। बेशक। आप उसे उन्वान दे रहे हैं मसला, मुनासिब नहीं लगता। चले जी, नहीं मसला जी। तो आप ये बताइए नहीं, कि मसला क्यों नहीं है सर? मियाँ बीवी में अक्सर मसाइल हो जाते हैं। अच्छा ठीक। तो ये बिल्कुल ये भी कहना कि कोई मसला नहीं है तो ये भी मुनासिब नहीं। मसाइल तो होते ही हैं। हाँ जी, बहुत मुनासिब होते नहीं हैं लगता मसाइल। जी। मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। ओह अच्छा, आपको खर्चा वर्चा नहीं देते? हमारी शादी को ना 1 साल हो गया है। 1 साल हुआ है? जी। अच्छा, आप तो यंग लग रही हैं, लेकिन आपने इतनी लेट शादी क्यों की? देखिए, अगर मैं जवानी में शादी कर लेता तो लोग फिर इस तरह ना गलत इमेज जाता है कि भी इसे बहुत आखर आई हुई है, इससे जवानी संभाली नहीं जाती है। फिर मेरे माँ बाप को भी मशकूक नजरों से कि उन्होंने तरबियत अच्छी नहीं की, इतनी यंग एज में शादी हो गई। तो ये इसलिए मैंने थोड़ा सा वो मतलब अगर ठीक। मेरी यंग एज में शादी हुई है इसका मतलब मुझे आग लगी है। आपको नहीं, वो मर्दों की बात कर रहे हैं। ये आप देखिए, एक औरत है और मेरी बीवी है, आपके मुंह से ये जुमला मुनासिब है। वाह 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 यार, आप क्या क्या खूबसूरत बातें करते हैं आप। तो आपने जवानी में इसलिए शादी नहीं की कि मुनासिब नहीं लगता, वो कहेंगे कि लड़के को शायद आखिर आई भी थी। अच्छा, जब मैं बिल्कुल यंग था जी तो उस वक्त मेरे वाले साहब बहुत इसरार किया करते थे कि भाई शरीफुद्दीन, लड़कियां देखो। अच्छा। मैं कहा ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। क्यों? आप लोगों ने मेरी ऐसी तरबियत ही नहीं की कैसी? कि मैं किसी इस तरह किसी की बहू बेटी बहन को देखूं। बहू को देखना भाई, आपने रिश्ते के लिए देखना था भाई, जब आपको तो बाद में पता चलेगा ना ये किसी की बहू है, उस वक्त जब आप यार, इस एंगल से मैं पहली बार सोच रहा हूँ वाकई ये भी देखिए, बात अब मेरे वालिदैन ने अगर मुझे कहा कि बेटी तुम अपने लिए लड़का देखो, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं खराब हूँ। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, कैसे हो सकता है? नहीं सर, ये खराबी है। क्या? देखिए कि इनके वालिदैन ने इनको कहा कि कोई लड़का देखो। जी ये आपके सामने लड़का तो नहीं बैठा, इन्होंने जो मुझे देखा ये खराब बात है। माँ बाप का हुक्म नहीं माना। अच्छा। उन्होंने ही कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खराब है। अच्छा, आप तो लड़की नहीं देख रहे थे कि वालिद ने तरबियत ऐसी नहीं की कि मैं लड़की देखूं। जी। तो फिर ये लड़की कैसे देख ली आपने? नहीं,
बिल्कुल आप कहीं कारीगर आदमी तो नहीं? नहीं, कतन नहीं। इनसे पूछ लीजिए। मैं आपको देखने की वाली बात भी आपको बताता हूँ कि वालिद साहब ने जब मुझे कहा इनके रिश्ते के लिए, तो आए शरीफुद्दीन लड़की देखने के लिए चलते हैं, तो मैंने मना कर दिया। क्यों? मैंने कहा जी ज़ाहिर है कि लड़की के सुर वालिदा भी बैठी होंगी, वालिद भी बैठे होंगे, उनके भाई भी बैठे होंगे, तो इस तरह माँ बाप के सामने, भाई के सामने मैं किसी लड़की को देखूं तो उन्हें आपने कितना- क्या थाने में खाका बनवाया था फिर बताएं। पसंद किया? नहीं, वो वालिद साहब ने पसंद किया था। ओह, उनको मुनासिब लगता था कि वो देखे? क्यों नहीं, वो आपके बाप की जगह है। अच्छा, सही है, ये भी सही है। अच्छा, ये भी उन्होंने पसंद कर लिया। ठीक है। निकाह के वक्त जब मौलवी साहब ने मुझसे पूछा कि भी कबूल है, तो उस वक्त भी ये क्या क्वेश्चन है? जब मेरे माँ बाप को कबूल जब है- मौलाना साहब ने आपसे कहा कि क्या आपको कबूल है, तो आपने कहा यार भाई ये क्या सवाल है? हाँ जी हाँ, यार अब देखिए कबूल है कहना था। कि भरे मजमे में जी। लोगों, खवातीन और हज़रात बैठे हुए हैं सब लोग, तो उस वक्त कोई मुझसे पूछे कबूल है, तो क्या उन्हें नहीं पता है कि ये सारा अरेंजमेंट? अब उस वक्त मैं क्या कहूँ कि भी नहीं कबूल मुझे। जब मेरे वालिद साहब को कबूल है, इन सब लोगों को कबूल है, तो मुझे जाहिर है ये क्वेश्चन ही यार नहीं होना चाहिए। शरीफुद्दीन वाकई शरीफुद्दीन है। शरीफ भाई मुझे समझ आ गई आपकी एक नहीं, बात। आप बताएं कि ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, आपका मसला फिर क्या है? ये कोई पैसों की तरफ से तंग करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई घर अच्छा नहीं दिया हुआ? नहीं, सब कुछ है मेरे पास। कोई कपड़े वगैरह, ज्वेलरी? सब कुछ है, तो कपड़े। मसला क्या है बीबी? हारून साहब, ये रोमांटिक नहीं है। ओह, अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ा जो है ना इंग्रेडिएंट है, इसके बगैर तो अच्छी शादी कैसे चलेगी? अस्तगफार पढ़िए, हाँ? आप अस्तगफार वाकई जी। ये 3 अस्तगफार। मरतबा दिल में पढ़ लीजिए। पढ़ लिया जी। देखिए, रोमांस, रोमांटिक होना, जी। ठीक है, ये मेरी बीवी है, जी। हक नकाह है, जी। मेरे घर में मौजूद है, जी। लेकिन ये किसी की बेटी है, हैं? किसी की बहन है, हमारे घर की बहू है। मैं शरीफुद्दीन हूँ, माँ बाप की तरबियत है मेरे साथ, मैं अब इन्हें रोमांस करता हूँ, अच्छा लगता हूँ। अब मुझे बताएं, ये मुनासिब लगता है? मैं क्या जवाब दूं? मैं तो आज खुद फंस गया हूँ। किस दिल से मैं इनके साथ रोमांस करूं? मैं क्यों करूं? भाई मेरे घर इसलिए में करें कि आपकी बीवी है। क्यों नहीं? ये मेरी बीवी है, कोई कहे कि ये मेरी बीवी नहीं, मैं उसकी टांगे तोड़ दूं। बिल्कुल सही। लेकिन ये किसी की बेटी भी है, किसी की बहन भी है, क्या मुनासिब लगता है कि मैं इनका हाथ पकड़ लूं या रोमांस करूं इनके साथ? तो ये मुनासिब नहीं लगता सर। देखें, एक सेकंड। मेरा शोहर कौन है? आप मेरा शोहर कौन है? मैं हूं आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर हाथ कौन पकड़ेगा मेरा? देखिए, हाथ पकड़ने में कोई हर्ज नहीं है, अच्छा, लेकिन मैं रोमांस में हाथ पकड़ूं, ये बुरा लगता है। देखिए, अगर ये किसी गिली जगह पे चल रही है, पाँव फिसल रहा है, तो ये गिरने लगी, मैंने हाथ पकड़ लिया। मैं ट्रेन पे पहले सवार हो गया, ये भागती हुई आ रही है, मैं हाथ पकड़ लिया। ठीक है। अब खुद सोचिए कि मैं रोमांस में इनका हाथ पकड़ लूं, कल को मैं इनके अब्बू को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुनासिब नहीं लगता सर। अरे भाई, मेरे माँ बाप ने आपको सौंप दिया है, अब मैं आपकी बीवी हूँ, समझे? समझाइए। समझने की कोशिश करें। सर, सर मेरी बात सुने, आप इसके शौहर हैं, आप ही को जचता है, आप ही को अच्छा लगता है कि आप दोनों आपस में खुश रहें, रोमांटिक हों, कहीं पहाड़ों पे जाएं, हिल स्टेशन पे जाएं, घूमें फिरें। गए, अच्छा, पहाड़ों पे भी गए, फिर बुजुर्गों को साथ लेकर गए। कौन से बुजुर्गों को? कहते एक बुजुर्ग तुम्हारी तरफ से जाएगा, एक बुजुर्ग हमारी तरफ से जाएगा। वजह? भी मैं उनको इसलिए साथ लेकर गया कि भी वो इस बात के गवाह रहे किस बात की गवाह रहे हैं? कि इनके कोई बाद- गवाह लेके जाता है साथ? देखिए ऐसे काम में तो गवाह लेके ही नहीं जाते साथ। सर, उनको कैसे पता चलता है कि मैं किस हद तक शरीफ आदमी हूँ? क्या? उनकी इज्जत का किस तरह मैं ख्याल कर रहा हूँ, कैसे उनके भरम का पासबान और सारे 1-1.5 हफ्ता उनकी इज्जत का ख्याल ना करें, आप अपनी शादी का ख्याल करें। मुनासिब नहीं नहीं, लगता सर। देखिए जरा, इनको मेरा बिल्कुल भी इस मामले में एहसास नहीं है, ना मेरे जज्बात का, ना मेरे एहसासात का। कभी लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे आपको लेके गए? गए, फिर कोई ना कोई बुजुर्ग साथ बैठा होता क्यों? फ्रंट सीट पे। भी फ्रंट बुजुर्ग- सीट पे बुजुर्ग, जी, और आप कहाँ बैठती हैं? क्या पीछे बैठते? सर देखिए, बुजुर्ग अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं, हाँ। तो क्या आप उन्हें छत पे बिठा देंगे? नहीं या यार, उन्हें उनको रस्सी- लेके जाना क्यों है? कभी खुद भी जाओ दोनों। भाई क्यों? बुजुर्ग बाबरकत होते हैं। एक गड्डी दुआ- च बरकत पैनी सी।
नहीं भाई, ये तो दुआएं हैं, इंसान जितनी ले आप तो बुजुर्गों का एहतराम करें। यार दुआएं उसी दिन लेनी है बुजुर्गों की जिस दिन आपने डिनर पे जाना है या लॉन्ग ड्राइव पे जाना है। सर आप कभी स्कूल गए? जी जी। वहाँ दीवारों पे मोटा मोटा लिखा होता है क्या कि लिखा वालिदैन का एहतराम करे, बुजुर्गों का अदब करे। जी जी। तो ये क्या गलत बीवी है? के हकूक भी होते हैं, क्यों नहीं? उस पे भी थोड़ा सा जोर लगाएं, उस पे भी थोड़ी सी नजर अब सानी देखिए करें। हकूक का मामला है, जी जी। हकूक पे अगर आप जोर लगाएंगे तो आप दिल पे हाथ रख के बताएं ये मुनासिब लगता है? भी हकूक तो वो है जो खुद ब खुद अदा हो रहे हैं, जैसा कि मैं कर नहीं हो रहे ना खुद ब खुद हुकूक अदा। सर क्यों नहीं हो रहे? सुहाग रात को, वेडिंग नाइट को, इनका जो घूंघट उठाने वाली रस्म है, जी जी। जैसे ही मैं उजला अरूसी में दाखिल हुआ तो ये मुझे देखकर घबरा गई, शर्मा के सिमट गई। मैंने फौरन से कहा बिल्कुल मत घबराइए, आप यहाँ पे महफूज हैं, आपके ये खावंद का घर है। मैं यूं करके कमरे से बाहर निकल गया और जाते हुए मैंने बाहर से कुंडी भी लगाई ताकि कोई और इनको डिस्टर्ब ना करे। नहीं हुई मैं डिस्टर्ब उस टाइम। नहीं आप डिस्टर्ब, ये मुनासिब नहीं लगता। यार ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। अच्छा आपने फिर क्या किया? मैंने इन्हें वलीमे वाले दिन बताया कि जब आप आए थे मैं घबराई नहीं थी, मैं ठंड की वजह से सिमट गई थी। ओके। तो इन्होंने आगे से जवाब दिया अच्छा अच्छा। चल। मैं खुश होगी कि समझ गए। समझ गए। फिर क्या हुआ उसके बाद? वलीमे की रात मुझे 2 कंबल दे के चले गए। सिर्फ 2 कंबल नहीं, साथ में एक हीटर भी, क्योंकि अगर कंबल सर्दी ना रोक सके तो ये मुनासिब नहीं लगता। तो यार मुनासिब छोड़ दे, इतनी मुनासिब जिंदगी ना गुजारें शरीफ साहब। क्यों नहीं, सारा पहले आदमी है जो ये कह रहे हैं कि मुनासिब जिंदगी। यार मैं हाँ पहले ही आदमी होऊंगा, लेकिन बात को जरा समझने की कोशिश करें आप। समझे प्लीज। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं बार बार वो किसी की बहन है बेटी है, यही कह रहे हैं आप? जी हाँ। आपकी नहीं है ना यार। क्यों सर, मैं इस माशरे का फर्द नहीं हूँ? जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे बाप ने सिर्फ मुझे यही बात बताई है कि देखिए कि ये जो हर लड़की है ये आपकी बहन है, हाँ आप इनकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। और भाई आप हर लड़की की रिस्पेक्ट करें, हर लड़की आपकी बहन है ये नहीं है। मैं नहीं हूँ। यानी कि बीवी की रिस्पेक्ट ना करो? अरे भाई नहीं, मुनासिब नहीं लगता हारून भाई, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं मुझे लगता। इस वक्त ना आप मुनासिब नहीं लग रहे। सर क्यों? कैसे समझाएं? ये देखे मेरे 7 पड़ोसी, अब उनका मैं नाम यार तो नाजरीन आप भी कमेंट करके बताएं इस आदमी को कैसे समझाऊं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे जो नेबर है जी जी। उनकी बहुत गैर मुनासिब आदमी। भाई उनकी शादी हुई, अच्छा। अगले किस एतमाद के साथ अपनी बेटी को, अपनी बहन को उनके घर छोड़ कर गए। फिर सर नहीं, वो कैमरे हैं, बात ग़ीबत की शक्ल ले जाती है। मैं चलें ना मुनासिब करें फिर आप, मुनासिब। बस मुनासिब सी बात बता दें, क्या मसला क्या हुआ? सर अभी 1 साल हुआ था शादी को, वो बच्चा पैदा हो गया उनके घर पे। तो क्या ये प्रोसेस ये पता है मुनासिब आपको? नहीं है। नहीं ये ओ प्रोसेस भाई ये क्यों मुनासिब नहीं है यार? भी लोग क्या सोचते होंगे कि कोई अमानत तो किसी के घर की कोई इज्जत, अमानत किसी के घर नहीं, की अमानत नहीं है। किसी के घर की आबरू, किसी के घर की लज्ज। नहीं, 1 मिनट, आपकी अम्मी आपके अब्बू के घर नहीं गई, आप पैदा नहीं हुए तब नहीं मुनासिब लगा? मुझे आप कसम उठवा लीजिए, मुझे इस बात का पता ही नहीं है। यार क्यों पता नहीं भाई आपको? कैसे, यही तो है गैर मुनासिब बात, के पता चल जाए। यार इनको कैसे समझाया जाए? आपने भी कोई कोशिश नहीं की? हारून साहब मैंने इनको इतनी रोमांटिक शायरी सुनाई है, अच्छा। रोमांटिक गाने सुनाए हैं, ओह चांदनी रात में मैं इनको बाहों में लेकर गई हूँ। फिर? मुझे कहते हैं मुझसे दूर होकर चलो, क्यों? कोई देख लेगा कि जवान लड़का लड़की फिर रहे हैं, मुनासिब नहीं भाई लगेगा। लड़का लड़की जवान, आप दोनों मियाँ बीवी हैं। लड़का लड़की होना तो चले, मुनासिब लगता है। हाँ। अब मेरी एज देखे, वो अब क्या फील यार कोई होगा? इतना भी फर्क नहीं है आप दोनों की एज में नहीं, यार। फर्क देखिए कि दुनिया के मुंह बंद नहीं किए जाते। अब हमारे माथे पे कौन सा लिखा हुआ कि भी यहाँ मियाँ और बीवी। यार आपको मैं कैसे समझाऊं भाई कि आप शादीशुदा हैं, आप दोनों एक दूसरे के हकूक और फराइज को समझें। आप रोमांटिक हो, आप नहीं रोमांटिक होंगे, ये आपके साथ नहीं होंगी, जिंदगी कैसे गुजरेगी? बड़ी अच्छी गुजर रही है मुझे मेरी तो। नहीं अच्छी गुजर रही। क्यों भाई? मैं सुकून में नहीं हूँ, नहीं, मेरा आप- कोई एहसास नहीं है आपको, मेरी फीलिंग्स का, क्यों नहीं मेरे एहसास? जज्बात का। भाई इतना बड़ा घर इनको दिया हुआ है, रहन दो एडा वड्डा सा। हर रूम में एसी है मैं कहती ਤੁਸੀਂ ਲਾ दवो एसी, नहीं चाहिए, और 4 गाड़ियां खड़ी नहीं खड़ी चाहिए, हुई नहीं हैं। चाहिए, नहीं चाहिए, 4 गड्डियां भी नहीं चाहिए, अच्छा, जेवरात की कोई कमी नहीं है। मैंने जेवर भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए अच्छा मैंने आप जेवर। मुझे एक बात बताएं, आप इतना कुछ जब इनके लिए कर रहे हैं जी जी। तो आपकी अक्ल क्या घास चरने गई हुई है कि आपकी बीवी हैं वो, तो औलाद का सुख भी तो होना चाहिए। देखिए सर, मुझे सारी समझ है, मुझे सब पता है, लेकिन
मेरे कंधों पे एक बोझ है। क्या बोझ है? कि तुझ धी व्याणी थोड़ा कंधे ते बोझ आ। क्या बोझ है? बोझ ये है सर कि जब मेरी शादी हुई ना, शादी वाले दिन रुखसती के वक्त इनके वालिद साहब ज़ारो कतार रो रहे थे। तो मैंने उनको पकड़ के कहा, मैंने कहा प्लीज आप रोए नहीं, आप इनको यहीं रहने दें, यहीं रख लें। हाँ भाई, इतने नाजों से पाली हुई बेटी अपने जिगर का टुकड़ा काट के कौन देता है किसी को? यार आप अजीब आदमी है। बोझ क्या है? शादी वाले दिन इनके वालिद साहब ने मुझसे कहा क्या? कि बड़े नाजों से पाली है, जी जाहिर है जी, बाप नाजों से। इसका ख्याल रखिएगा, पूछ लीजिए इनके नाज उठाने में कोई कमी, जिस तरह उन्होंने नाज उठाए वैसे ही मैं नाज उठा रहा हूँ। फिर जिस तरह उन्होंने मैनू थोड़े नाल रुखसत कीता ना, तुसी भी मैनू रुखसत कर दो बस। हंसे नहीं, मुनासिब नहीं। अच्छा ये मुनासिब आपको लगता है? नाजरीन आप ही बताएं इस आदमी को कैसे समझाएं, इन्हें दोबारा बुला लेंगे। आप हमें बताएं कि मैं क्या समझाऊं इस आदमी को। आइए, आपके सोने का वक्त हो गया। मुनासिब नहीं लगता।